हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथ के इस क्लास में। स्क्वायर रूट का सेकेंड क्लास है। आज हम लोग समझेंगे किसी संख्या का पूर्ण को बनाने के लिए क्या क्या नियम फॉलो करना पड़ते हैं। तो आप लोग के सामने दिया गया है क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिससे 5808 में गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। एसएससी में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे हल किया जाता है आइए देखते हैं। तो एक रूल है जो नोट में हम नीचे लिखे हैं, इसमें दिया गया है यदि भागा और गुणा हो तो गुणनखंड निकालते हैं। मतलब इसका क्या अर्थ है, मतलब कि क्वेश्चन में दिया रहे कि 5800 में गुणा करने पर कौन सी छोटी छोटी संख्या कौन है जिसे इसमें गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि भागा, मतलब कि इसमें कितना का भागा दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। और यदि जोड़ और घटाना हो तो वर्गमूल निकालते हैं। मतलब कि भागा और गुणा दिया रहे तो गुणनखंड निकालते हैं। यदि प्लस मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए दिया रहे तो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो इसमें क्या दिया है, गुणा करना, तो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए हल करते हैं। तो 5808 का हम यदि गुणनखंड निकालेंगे, आइए हम निकालते हैं। आप लोग का गुणनखंड निकालने में समझ आएगा। जैसे पहले हम 2 से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2904। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे, इसी तरह हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह से कंडीशन हम लोग का फॉलो हुआ है जो इसको गुणनखंड के माध्यम से आया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 5808 का गुणनखंड हम लोग के सामने आ गया है। कितना 2 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 अंक 2 में दिया गया है। 4 अंक 2 में दिया गया है। और एक 3 है और 2 11 है। एक 3 है और 2 11 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका किसका जोड़ा है और किसका जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 2 का जोड़ा है लेकिन 11 का भी जोड़ा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है। तो हम लोग का आंसर मिल गया है। चूँकि 3 का गुणा करने पर 3 का यदि गुणा हम इस संख्या 5808 में कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। समझ गए। आइए दूसरा क्वेश्चन आप लोग का सामने है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1470 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यहाँ पर भाग दिया है तो हम लोग पहला रूल में समझे हैं कि गुणा और भाग दिया रहे तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो 1470 का यदि हम गुणनखंड निकालते हैं, चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा 735। फिर यहाँ पे कटाएंगे 3 से कटाएंगे तो 245 आएगा। फिर 7 से कटाएंगे हम लोग तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर हम लोग 7 से नहीं 5 से कटाते हैं। 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा 49 आ जाएगा। फिर 7 से हम लोग कटाएंगे, 7 से कटाएंगे तो 7, फिर एक 7 पे कटा लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1470 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर आया है 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है और 7 यहाँ पर 2 बार आ गया, मतलब जोड़ा में आ गया है। तो यहाँ पर 7 जोड़ा में आ गया है, लेकिन 2 3 5 जोड़ा में नहीं आया है। तो इसको जोड़ा में करने के लिए इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे, फिर 5 का गुणा करेंगे। इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। तो हम लोग का आंसर मिल गया कि 1470 में अगर हम लोग 30 का भाग देंगे तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ में। इसी तरह से आगे की क्वेश्चन में देखते हैं। इस एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। तो जैसे कि क्वेश्चन एक आप लोगों के सामने दिया गया है, 25,780 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के में हम लोग रूल समझाए थे कि जोड़ और घटाना दिया रहे तो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए 25,780 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए इस तरह से 2 का जोड़ा हम लोग करके चलते हैं। इधर से राइट से 2 जोड़ा करेंगे, फिर ये जोड़ा करेंगे 2 और फिर यहाँ पर 1 बचा। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। चलिए हम वर्गमूल निकालना आप लोगों को सिखा देते हैं। जैसे कि वर्गमूल निकालते समय हम लोग राइट से 2 अंकों को लेंगे, मतलब जोड़ा में पहले राइट से 2 जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद जो लास्ट में बचा उसको ये जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा, ये लास्ट में 1 डिजिट बचा। तो ऐसा कीजिए कि यहाँ पर 2 आ जाए। कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि यहाँ पर 2 आ जाए, नहीं तो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 के बराबर होना चाहिए। 2 से कम हो जाएगा तो चलेगा। तो पहले 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, यहाँ पर 1 हम लोग लिख लेंगे।
डिजिट के माध्यम से यहाँ पर करेंगे तो 2 से गया 1 और 2 अंक उतारेंगे ऊपर से, तो यहाँ पर 57 हो गया। तो ऐसा अंक से गुणा करेंगे, ये जोड़कर हम लोग, ये वर्गमूल का नियम है, 1 1 2 हो जाएगा। और ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि यहाँ पर 157 से ज़्यादा ना हो, 157 के कम हो जाए और बराबर हो जाए तो चलेगा। तो 6 से हम लोग करेंगे, तो 6 से करेंगे तो 156 आएगा। तो यहाँ पर 6 का भाग देंगे, तो यहाँ भी 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 लिखेंगे, जो रूल के माध्यम से आप लोग जानते हैं वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। तो यहाँ पर इस तरह हर कर लेंगे, तो यहाँ पर 26 6 32 जोड़ लेंगे और यहाँ पर 157 में से 156 घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर ऊपर से हम लोग 80 उतारेंगे, तो 80 180 हो गया। हम अब देखते हैं कि यहाँ पर नहीं जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो रूल है यहाँ पर हम लोग एक बार में ले चलते हैं। एक बार में ले गए तो यहाँ कितना आएगा 321 321। अब बताइए कि ये कैसे होता है। अब बताइए यहाँ पर कौन ऐसा क्या डिजिट रहेगा कि ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम लोग इसमें से घटाएंगे, 321 में से 180 घटाएंगे, 321 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 141। यदि हम 141 को 180 में, मतलब इस संख्या में जोड़ दें, 25,780 में 141 हम लोग ऐड कर दें, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके समझने में फ़ायदेमंद होगा। जैसे दिया गया है 36,581 में क्या घटाया जाए। पहला क्वेश्चन था कि उसमें क्या जोड़ा जाए, और ये क्वेश्चन में दिया गया क्या घटाया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो रूल के माध्यम से जोड़ने और घटाने में वर्गमूल निकाला जाता है। तो इसका 36,581 में का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो राइट साइड से हम लोग पहले 2 2 जोड़ा बना लेंगे और यहाँ पर 1 डिजिट बटा, तो हम लोग यहाँ इसका वर्गमूल निकालते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग वर्गमूल यहाँ पर ऑलरेडी निकाल कर रख चुके हैं। तो अब बताइए 481 दिया गया है और 381 दिया गया है, तो हम लोग इसको घटा लेते हैं तो कितना आएगा 001। अब बताइए यहाँ पर शेषफल 100 बच गया है, 100 बच गया, तो हम लोग आंसर मिल गया कि 36,581 में यदि हम लोग 100 घटा देते हैं तो ये पूर्णतः वर्गमूल, मतलब कि पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझते हैं। यदि 100 शेषफल बचा है तो 100 शेषफल में यदि हम 36,581 में 100 घटा देते हैं तो ये पूर्णतः वर्ग बन जाएगी। 100 घटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 381, और एक बार हम लोग ले गए हैं 381 में, यहाँ पर कट जाएगा तो ये 0 0 सब लोग कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया, 100 हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह से स्क्वायर रूट का आगे भी क्लास और रूल के साथ आगे में मिलेंगे। तब तक के लिए